अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं कुछ ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बेऔलाद हज़रात हैं, जिनके पास औलाद नहीं हो रही और काफ़ी अरसे से वो अपना इलाज करवा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। असल जो वजूहत होती हैं, वजूहत क्या है, औलाद ना होने की वजह क्या है। आप इलाज करवाते हैं, आपके स्पर्म बढ़ने की बजाय कम क्यों होते हैं। ये कुछ पॉइंट होते हैं जो बंदे को नहीं पता होता कि असल वजह क्या है। कुछ लोग होता है कि उनकी मिसेस को या प्रॉब्लम होती है या डेट का प्रॉब्लम होता है या कुछ 18 का या इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि अगर डेट आज पहली को आई है तो दूसरी दफ़ा 6 को आएगी, 5 को आएगी, क्योंकि या डेट खुल के नहीं आएगी, एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, बिल्कुल खुल के नहीं आएगी। तो उस तरह जितना भी इंसान मेडिसिन खा ले उससे उसके स्पर्म ठीक नहीं हो सकते। जैसे ही वो दवाई खाता रहेगा वक्ती स्पर्म ठीक होंगे, जैसे वो हम बिस्तरी करेगा स्पर्म फिर कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन ये कोई इलाज नहीं है, ये हर हकीम और हर डॉक्टर आपको नहीं बता सकता। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन लोगों की बेगम को मसला है वो उसकी मेडिसिन यूज़ करें। जब उनके पीरियड खुल के आएंगे तो इंशाल्लाह उनके मसले भी हल हो जाएंगे, उनके हमल भी होगा और उनके स्पर्म भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और अगर उनका इलाज नहीं करवाएंगे तो अगर आपके स्पर्म 50% हैं तो वो कम होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ने की बजाय वो कम होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके ज़ीरो पे आ जाएंगे तो फिर भाई 50% चांस रहता है। अगर आपके स्पर्म 1% भी हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपके स्पर्म ना बढ़ें तो मैं गारंटी दूंगा उसकी, मैं पैसे वापस करने को तैयार हूँ। हमारे पास स्पेशल किस्म की मेडिसिन है। ये 2 किस्म के स्कूप हैं, ये आप देख रहे हैं, गोल्डन सीमन कोर्स। एक ये कोर्स है, एक ये साथ में एक और स्कूप है और ये साथ हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने ऐसे लोगों को यूज़ करवाए हैं जिन लोगों के स्पर्म बिल्कुल ज़ीरो थे, उनके स्पर्म ठीक हो गए। ऐसे लोगों के जिनके स्पर्म 5-6 थे, पस सेल जो है 25-30 इससे भी ज़्यादा थी। नॉर्मल जो स्टेज होती है ना पस सेल की, वो होती है 2 से 3। अगर इससे ज़्यादा हो तो ज़ाहिर सी बात है कि आप पस सेल ज़ाया होंगे तो स्पर्म आपके कमज़ोर होंगे, या तो स्पर्म कमज़ोर होने की वजह से सुजाक, क्योंकि ये पस सेल सुजाक की वजह से ज़्यादा होती है। जिन लोगों का सुजाक का मसला होता है, यानी कि वो हमल के, यानी कि जब औरत को जो होता है हैज़ आया होता है तो मेंसेस के दौरान जो कार्रवाई कर बैठते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी बेगम को कि ये मेंसेस खुश्क हो गए हैं, लेकिन वो हम बिस्तरी कर लेते हैं लेकिन मेंसेस खुश्क नहीं होते। उसकी वजह से जो है ना उनको कतरे आने शुरू हो जाते हैं, जरासीम कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वो अपना इलाज नहीं करवाते, अंदर इन्फेक्शन होना शुरू, ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन असल वजूहत की तरफ कोई नहीं आता कि असल वजह क्या है। इस वजह से बंदा फिर खुद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये आपको आस्ता आस्ता, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 30 साल के बाद आपको टाइमिंग कम होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी 31 साल में और कम होनी शुरू हो जाएगी। जब आप 50 क्रॉस करेंगे तो आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपकी सेक्स टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए अपना इलाज करवा लें कि आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए ठीक रहे। अभी आपकी अगर मेंसेस में आपने कार्रवाई की, हैज़ के दौरान यानी कि लड़की से हम बिस्तरी की है, आपको सुजाक हो गया तो इसका इलाज करवा लें। अगर आप इलाज नहीं करवा सकते तो आपकी जो नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी है उसमें आपकी टाइमिंग भी कम होती जाएगी, आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी, सेहत भी कमज़ोर होती जाएगी और भी काफ़ी बीमारियाँ आपको लगना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।